जो भी कहता है कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, उसके पास ये आइलैंड नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ। और अब $45 मिलियन का आइलैंड। ये आइलैंड इतना बड़ा है कि एक फ्रेम में भी नहीं आ रहा। ओह हे, मुझे नहीं पता था कि ये हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं कहीं जाता हूँ और लोग बस वहाँ खड़े हैं, कभी कभी घंटों तक। हेलो, हमारे पास यहाँ ब्लूबेरी स्मूदीज है। क्या इसमें अल्कोहल है? नहीं, ये अंडरएज्ड है। अब मैं आप लोगों को ऊपर लेकर जाऊंगी और ये रॉयल आइलैंड दिखाऊंगी। देखते हैं $45 मिलियन में क्या मिलता है। काफी लंबा रास्ता है। पिछला आइलैंड तो इस रास्ते से भी छोटा था। $45 मिलियन में आपको मिलेगा ये मैंशन, जहाँ एक बीच साइड बार होगा और साथ ही एक प्राइवेट शेफ। क्या मैं इसे टॉस करूं? बिल्कुल। क्यों, हूं ना प्रो। और इस मैंशन के बाहर है एक हॉट टब, जहाँ से आप समुद्र पर लोगों को जेट स्कीज चलाते देख सकते हैं, और एक पूल जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर नजारा देखा। ये कैमरा में भी उतना ही सुंदर दिख रहा है जितना असलियत में है। और अगर आप किसी कारण इस मैंशन में नहीं रहना चाहते, तो आप यहाँ की 5 लग्जरी बीच साइड कैबानास को भी चुन सकते हैं। ओह वाह, क्या मैं हाँ जरूर। क्या मैं? हाँ जरूर। मेरा मूड नहीं है। लेकिन यहाँ की सभी सुविधाओं का मजा लेने के बाद भी जब पूरा आइलैंड है तो हम पिंग पोंग क्यों खेल रहे हैं? ये बात याद रखें कि ये सारी चीजें इस आइलैंड को खास नहीं बनाती। मैं आपको बता दूं कि इस आइलैंड के दूसरी ओर सदियों पुराने खंडर हैं, जहां हम अब तक नहीं गए थे। गाड़ी मैं चलाऊंगा। ओह नहीं। तैयार हो? अब हम थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे इस आइलैंड के पिछले हिस्से तक। हर बार कार को ड्राइव करने क्यों मिलता है? क्योंकि मैं कमाल का। संभल कर। ये किसी सफारी की तरह है भाई। तुम स्पीड लिमिट से 4 गुना तेज चला रहे हो। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पर पुलिस तुम्हें रोकेगी या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। क्या इस आइलैंड पर कोई जेल है? नहीं है। वो यहाँ जेल नहीं है। और जब हमारे पास गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं बची, तो हमने उस जगह से गुजरना शुरू कर दिया जो 100 साल पहले इस आइलैंड पर लोगों का एक गाँव हुआ करता था। ये पहले एक बार था। हाँ? सुनो, तुम इस 100 साल पुरानी टूटी फूटी छत के नीचे खड़े रहना चाहोगे? मुझे नहीं लगता है कि ये मुझ पर गिरेगी। अगर यास तुम्हारे सर पे गिर भी जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। नोलन, कुछ होने से पहले यहाँ आ जाओ। और उन खंडरों के ठीक पीछे हमने इस आइलैंड का सबसे सुंदर नजारा देखा। हाँ, ये काफी बढ़िया है। हम इतने वक्त से ड्राइव कर रहे हैं कि मैं भूल गया हम एक आइलैंड पर हैं। ये आइलैंड वहाँ से शुरू होता है और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। वहाँ से होते हुए वहाँ उस समुद्री तट तक फैला हुआ है। मैं कुछ प्राचीन खंडरों वाले एक बड़े जंगल के लिए $45 मिलियन खर्च नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अमीर लोग जरूर करेंगे। ये अगला आइलैंड दुनिया का दूसरा सबसे महंगा आइलैंड है जिसे खरीदा जा सकता है। इस आइलैंड की कीमत है $150 मिलियन और यहाँ है 8 लग्जरियस मेगा मैंशंस। और उसकी सबसे बेस्ट बात है कि ये पूरी तरह से सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स पर चलता है। और ये आइलैंड दुनिया के सबसे एक्सोटिक एनिमल्स से भरा हुआ है और इसे बनाने में लगभग 40 साल लग गए। ये आइलैंड सच में आपके होश उड़ा देगा। प्राइवेट आइलैंड के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है। अच्छी बात है क्योंकि एक प्राइवेट आइलैंड ही है। हाँ ठीक है। और यहाँ आते ही सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो है अपने हाथ धोना। ध्यान रहे कि तुम बाहर के कोई जर्म्स इस आइलैंड पर ना ले। मैं पहले ही हाथ धो चुका हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे नारियल दिया जाता है। मतलब इनके पास कोई कमी नहीं है। सही कहा। मुझे पता नहीं ये जगह सच में इतनी फैंसी है या फिर उन्होंने कार को ड्राइव करते देख लिया, लेकिन हम सबको अपना अपना एक पर्सनल ड्राइवर मिला। मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। वापस भी आ सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? और हालांकि इस आइलैंड की कीमत $150 मिलियन है, आप इसे खुद भी एक दिन के लिए रेंट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ $1,40,000 में। मुझे पता नहीं चला हम इस पहाड़ पर कब चले। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे लग्जरियस प्राइवेट आइलैंड है। सही कहा। कितना सुंदर नजारा है। ये है द ग्रेट हाउस। लेकिन इससे पहले कि हम द ग्रेट हाउस देख पाते, मेरे बेवकूफ दोस्तों का ध्यान भटक गया एक टर्टल की वजह से। यहाँ एक टर्टल है, इसे चबाओ। तुम लोग चाहो तो बाकी आइलैंड देख सकते हो। यहाँ की सर्विस इतनी कमाल की है कि यहाँ पर आए हर व्यक्ति के पीछे 10 स्टाफ मेंबर्स होते हैं आपकी हर जरूरत के लिए। वहाँ काफी सारे लोग खड़े हैं। ये लो ड्रिंक्स, ये लो खाना। आप अगले कुछ दिन क्या करना चाहोगे? और हम देखना चाहते हैं टर्टल। और बेशक मेरे सभी दोस्तों में से नोलन इस चीज का पूरा फायदा उठा रहा था। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? हम पूल खेल रहे हैं। क्या 10 लोगों के ये साथ? मेरा हौसला बढ़ाना है। आपको इसके साथ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। मुझे बुरा लगेगा अगर आप बैठकर आराम ना करें। अगर तुम्हें हौसला चाहिए तो उन्हें इस तरह खड़ा मत रखो। यहाँ सिर्फ 1 घंटा हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बेस्ट आइलैंड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस आइलैंड पर एक घर है जिसके ऊपर एक ड्राइविंग रेंज है, जहाँ से आप समुद्र में गोल्फ बॉल्स मार सकते हैं, क्योंकि ये मछलियों के खाने से बने हैं। थोड़ा जोर से मारो ताकि नीचे किसी को लगे नहीं। उन फ्लेमिंगोज को देखो, यहाँ इतने सारे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, आसमान में भी फ्लेमिंगोज हैं। वो हर जगह है। जब तक हम खाना नहीं देते ये हमसे प्यार नहीं करेंगे। आ जाओ मेरे भाइयों। लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ फ्लेमिंगोज ही नहीं, और भी एक्सोटिक एनिमल्स हैं। ये तो डायनासोर है। ये कितना प्यारा है। और मानो या ना मानो, इन कछुओं का जीवन 200 साल से भी ज्यादा हो सकता है।
मिस्टर कछुआ, मेरा नाम है जिमी। अगर मेरे बच्चों के बच्चे यहाँ आते हैं तो उनसे कहना कि मैं औसम था। और उसके बाद इस आइलैंड पर रहने वाले लीमर्स के झुंड ने हमें घेर मेरे लिया। पास आ जाओ। जिमी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सर पर 2 लीमर्स हाँ, मैं हैं? ना हिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मत करो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे एक्सोटिक एनिमल्स कहाँ से आए, तो आपको बता दूं कि इनमें से कुछ एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। इन सब के यहाँ होने की वजह है इस आइलैंड के ओनर रिचर्ड ब्रांसन, जो नहीं चाहते कि ये प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो जाएं। लेकिन वो जो एक्सटिंक्ट होने के सबसे करीब हैं, वो थी ये सुशी सर्व करने वाली मरमेड्स। मरमेड्स और सुशी। ये है लग्जरी। मरमेड्स, क्या तुम्हें सुशी चाहिए? मैं मना नहीं करूंगी। क्या ये कैनिबलिज्म है? हाँ। ये एक फैमिली रियूनियन है, जल्दी यहाँ आ जाओ। इस आइलैंड पर करने के लिए इतना कुछ है कि हम सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। हमने खेला टेनिस, बास्केटबॉल, हम यहाँ के एक और मैंशन में भी गए थे। मैंने ठंडे पानी के टब में डुबकी लगाई, आप समझ ही गए होंगे। यहाँ करने के लिए इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। हाँ, मुझे तो यार डर लग रहा है। जानते हो इससे डरावना क्या है? क्या? आखिरी आइलैंड, आपसे वहीं पर मिलूंगा। 250 हम अभी यहाँ क्यों हैं? $250 मिलियन वाले आइलैंड पर जाने से पहले हम शार्क से भरे पानी के यहाँ रुके, ताकि मैं इस वीडियो को बनाने के पैसे चुका। ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तब तक आप वेट कीजिए थर्ड पार्ट का। तब और मिस्टर बीस्ट के लिए कम से कम 1 लाइक जरूर करना।